बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। बिज़नेस लॉ का आज का हमारा टॉपिक होगा डिसक्वालिफाइड पर्सनस, वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट जिनकी अहलियत नहीं होती या फिर जिनसे कॉन्ट्रैक्ट करना ये समझो कि वो वॉइड होता है या वॉइड एबिनिश होता है, वैलिडिटी नहीं होती या उनकी एनफोर्समेंट नहीं होती। तो वो कौन से पर्सनस होते हैं जिनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं है। सबसे पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो पावर्स हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और इसके अलावा जो पावर्स का ओरिजिन है वो कंपनीज ऑर्डिनेंस मौजूद है। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था और उसके बाद 2017 है उसका अमेंडेड एक्ट जो है कंपनीज ऑर्डिनेंस का। उन दोनों को मिला के आप समझें तो इन दोनों से जो पावर्स इन्होंने ओरिजिनेट किए हैं या जो एक कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी की पावर दी हैं उनसे बाहर निकल के ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर उस मैंडेट से ये बढ़ के कोई करेंगे तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड द पावर्स गिवन टू द कंपनी बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और बाय द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस। इसकी एग्जांपल है XYZ कंपनी। एक कंपनी का नाम है XYZ मेक्स एन एग्रीमेंट विद A। एक पर्सन है इंडिविजुअल जिसका नाम A है, उसके साथ एग्रीमेंट करती है क्या, टू सेल सम प्रॉपर्टी विच द कंपनी इज़ नॉट ऑथराइज्ड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वो ये प्रॉमिस करती है कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी कि वो अपनी प्रॉपर्टी मिस्टर A को बेचती है, लेकिन जबकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये चीज़ गिवन नहीं है, ये बताई गई नहीं है, तो द एग्रीमेंट इज़ वॉइड। ऐसा एग्रीमेंट जो है वो एग्रीमेंट नहीं होगा, उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक वो एम्पावर नहीं है। इसके अलावा एक डिप्लोमेट पर्सन है। डिप्लोमेटिक एजेंट ये होते हैं कि किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए वो दूसरे कंट्री में तैनात होते हैं और उनकी आपस में जितने भी गवर्नमेंट लेवल पे मामलात होते हैं उनको हैंडल कर रहे होते हैं। सो इस तरह का डिप्लोमेटिक जो एजेंट होगा वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ना उसको आप कोर्ट में लेके जा सकते हैं सिवाय चंद एक्सेप्शन के। वो एक्सेप्शन भी हम कवर करते हैं, लेकिन नॉर्मली जो डे टू डे के मामलात हैं उनमें आप उसको कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। द डिप्लोमेटिक एजेंट means the staff of the diplomatic mission of a foreign country in Pakistan. No proceeding in any court shall lie against a diplomatic agent except in the following cases. कौन कौन से हैं जिनमें आप उसको कोर्ट में लेके जा सकते हैं? Any private immovable property situated in Pakistan. अगर उसकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इमूवेबल है और पाकिस्तान में मौजूद है लेकिन उसकी पर्सनल है, उसका कोई भी जो है वो डिस्प्यूट होता है तो उसको मामले को कोर्ट में आप लेके जा सकते हैं, उसको वहाँ पे आंसर करना होगा। इफ़ ही एक्ट्स एज ए एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर एंड हायर एज अ प्राइवेट पर्सन, किसी पर्सन के रिप्रेजेंटर के तौर पे, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, एग्जीक्यूटर के तौर पे वो रिप्रेजेंट कर रहा हो तो उस मामले को भी कोर्ट में लेके जा सकता है। एनी प्रोफेशनल और कमर्शियल एक्टिविटी दैट ही एक्सरसाइज आउटसाइड हिज ऑफिशियल फंक्शन, के जो ऑफिस के उसके मामलात हैं उससे हट के अगर कोई वो फंक्शन करता है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी है या कोई प्रोफेशनल सर्विसेज देता है और उस पर कोई डिस्प्यूट आ जाता है और मामला कोर्ट में जाता है तो वो कोर्ट में उसको जाके जवाब देना होगा। इसकी एग्जांपल है हमारे पास ई, इसका नाम है ई और ये कौन है, डिप्लोमेटिक है। ए डिप्लोमेट गॉट अ हाउस ऑन रेंट फ्रॉम मिस्टर एम। एम मालिक है, ओनर है घर का, और मिस्टर ई जो है ये डिप्लोमेट है। तो ये घर रेंट पे ले लेता है ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्री टू विच ही बिलोंग। यानी कि ई लेट्स सपोज ये यूरोप का कोई कंट्री, लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि जी ये जर्मनी का है, ये रेप है, ये डिप्लोमेट है। तो जर्मनी की गवर्नमेंट ने उनको अलाउंस दिया हुआ है कि वो घर किसी जगह पे रेंट पे ले सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए अपने लिए घर किराए पे लेता है। मिस्टर एम उसका मालिक है। एम सूट फॉर रिकवरी ऑफ एरियाज ऑफ रेंट। एम ने उस पर सूट कर दिया, केस कर दिया कि उससे वो एरियर्स रेंट के बारे में रिकवर करे। इट वाज हेल्ड दैट नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम। तो ये कानूनी तौर पर देखा गया कि उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हो सकता चूँकि वो डिप्लोमेट है। इसके अलावा एलियन एनिमी है। एलियन एनिमी का मतलब ये हुआ कि एक कोई भी इंडिविजुअल है वो पाकिस्तान में आता है किसी और कंट्री से तो उसको हम एलियन कहेंगे।
एक तो ये हो गया कि एलियन, लेट्स सपोज हम कह लेते हैं जी चाइना से एक बंदा है वो पाकिस्तान में है, और दूसरा एक है एलियन वो है इंडिया से। अब एक ऐसा एलियन, दोनों कंट्री के अलग अलग से एलियंस हैं जो पाकिस्तान में मौजूद। अब चाइना के साथ पाकिस्तान की दोस्ती है, इंडिया के साथ दोस्ती नहीं है, हालात ठीक नहीं है। तो अगर चाइना का कोई बाशिंदा पाकिस्तान में मौजूद है और वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वैलिड है, क्योंकि ये दोस्त मुल्क का एक बाशिंदा है। जबकि इंडिया का कोई अगर बाशिंदा पाकिस्तान में मौजूद है तो उससे अगर कोई आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पहले आपको गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी होगी, क्योंकि वो एक डिक्लेयर्ड एनिमी है पाकिस्तान का। एन एलियन means a citizen of a foreign country. An alien whose country is at peace with Pakistan is an alien friend. A contact with an alien friend is valid. कि alien जो friend country का alien है उसके साथ आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और वो वैलिड होगा। एन एलियन हुज कंट्री इज़ एट वार विद पाकिस्तान इज़ एन एलियन एनिमी। अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन एलियन एनिमी इज़ इलीगल। तो एलियन एनिमी के जो बाशिंदे के साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं तो वो इलीगल होगा। वाई कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाय गुड्स फ्राम एक्स। वाई ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो एक्स से कुछ चीज़ें खरीदेगा। A citizen of India without the permission of the government पाकिस्तान को, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से इजाज़त लिए बगैर उससे कॉन्टैक्ट कर लेता है। कॉन्ट्रैक्ट इज़ इलीगल एंड वॉइड। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ये इलीगल होगा क्योंकि गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली। इसके अलावा इनसॉल्वेंट पर्सन, कोई दिवालिया हुआ वो पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी वगैरह दिवालिया हो चुकी है और उसने किसी की लाइबिलिटी पे करनी थी, वो उसकी पोजेशन में चला गया कि वो ऑफिशियली उसके जो भी प्रोसीड्स होंगे अगर वो बेचा जाएगा तो उसके जो रिसीवर है वो उसका फ़ायदा हासिल करेगा। तो जब तक वो उसकी प्रॉपर्टी रिलीज़ नहीं हो जाती या उसके कंट्रोल से ख़त्म नहीं हो जाती तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता ऐसा जो इंसॉल्वेंट पर्सन हो, जो दिवालिया हो। एन इंसॉल्वेंट पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एनीवन रिगार्डिंग हिज प्रॉपर्टी विच इज़ इन द कंट्रोल ऑफ ऑफिशियल रिसीवर। आफ्टर द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ही कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जब वो इंसॉल्वेंट नहीं रहेगा और वो अपनी वाजिबल अदा जिम्मेदारियाँ लाइबिलिटीज़ पे कर लेगा तो वो एक्चुअली अपनी इंसॉल्वेंसी से डिस्चार्ज हो जाएगा, तब जाके वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हो जाएगा। सी एन इंसॉल्वेंट प्रोमिसेस टू सेल हिज कार टू बी। सी जो कि एक दिवालिया है, उसने वादा किया बी से कि वो अपनी गाड़ी उसको बेचेगा। द एग्रीमेंट इज़ वॉइड। चूँकि जब तक वो दिवालिया है तो वो अपनी कोई भी वादा किसी और के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकता। इसके अलावा कन्विक्ट, जो जेल में पड़ा हुआ एक शख्स हो, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता सिवाय इसके कि वो ज़मानत पर हो या उसका एक कमीशन के तौर पे उसका जो है वो रेप उसको मिले, तो उसके तौर पे उसको वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अगर वो ज़मानत पे हो या उसको रिप्रेजेंट करने वाला कोई एक सेपरेट कमीशन हो, या फिर वो जब इम्प्रिजनमेंट का टाइम पीरियड उसका ख़त्म होता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कन्विक्ट इज़ द पर्सन हु has been imprisoned by a court of law during the period of sentence. He is incapable of entering into contract. However, he can enter into contract while on payroll. Payroll पे है और through commission. He becomes capable of making contact when the sentence of imprisonment expire. जब उसकी कैद का टाइम ख़त्म हो जाता है, 5 साल की कैद थी, 10 साल की कैद थी, जब उसकी imprisonment का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो वो कॉन्टैक्ट कर सकेगा। इसकी एग्जांपल है W ड्यूरिंग imprisonment enters into an agreement with S to sell his land। कि W जो imprisonment में है, कैदी है, वो उसने S को कहा कि वो अपना जो लैंड है उसको बेचता है। द एग्रीमेंट इज़ वर्ड, चूँकि वो मिस्टर W जो है वो imprisonment में है और imprisonment में कोई क्वालिफाई नहीं होता कि वो किसी से एग्रीमेंट कर सके, लिहाजा उसका एस के साथ वादा किया गया जो या एग्रीमेंट है कि वो उसको अपनी ज़मीन बेचेगा तो ये वॉइड है। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।